I think the threat or the scare is real. और मैं आपको यह भी बता दूं, इन कंपैरिजन पाकिस्तान बहुत सेटल्ड दिखता है। मैं मार्क माई वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, यहां पे इंडिया में एक वो होता है, हम मजाक बना देते हैं। पाकिस्तान ज्यादा सेटल्ड है क्योंकि उनकी यंगिश टीम जो है, एक यंगिश कप्तान के साथ वो बन गई है अब। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैटिंग की। एक पहली बार देखा है, बहुत सुकून से आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और कप्तान ने बड़े आराम से दोनों अपने साथी को एक एक कर और जहां जरूरत था बड़े शॉट खेलने का खेले, और तारीफ करनी हो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता। आई थिंक देखिए, उन्होंने जिस लिहाज की आज क्रिकेट खेली है सबको हैरान किया है। मतलब अगर शुरुआत का पहला ओवर देखें, अनबिलीवेबल, दे वर प्रोबब्ली द बेटर साइड टुडे, तो क्रेडिट टू देम। और पाकिस्तान, दे वर ट्रेमेंडस, नॉट जस्ट विद द बॉल बट विद द बैट। दिस वाज काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक तरह की थी कि पिछली जितनी भी आप जीते हो, पर ये जो जीत है ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी जीत हो, जो बहुत लंबे समय तक वो याद रखने वाले हैं, और ये उनको कॉन्फिडेंस बहुत देगी। मदन जी, बिल्कुल बिल्कुल, भाई उन्होंने खेला ही बहुत अच्छा। कौन है आमिर जमाल जिसने फिर से कमाल किया है? अब ये देखो ना, इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में पर्चियों का आगे लेकर जाते हो। जमाल की स्टोरी क्या है भाई साहब? 2013-14 में जमाल ने क्रिकेट खेलने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि पाकिस्तान की टीम में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। वो ऊबर गाड़ी चलाने लगे अपने घर का गुजारा करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में चला गया आमिर जमाल, ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इसके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम जागा। कहता नहीं यार, मैं अपने देश के लिए जाके खेलूंगा, मोहब्बत है। वहां जाकर फिर भी चांसेस नहीं मिले। अंततः अपने क्लब लेवल पर देखा गया, रो पिट कर चांसेस मिलते हैं, और चांस मिलने के बाद इस लड़के ने ऐसा परफॉर्मेंस किया। सुशांत भी इसका T20 डेब्यू था, 6 गेंदों में 14 रन डिफेंड करने थे, सामने मोइन अली खड़ा था, इसने वहां से वो डिफेंड भी किया था। आप टेस्ट का डेब्यू देखो, पहली इनिंग में 6 विकेटें ली। पाकिस्तान के सारे एक्सपर्ट्स इस बात का रोना रोते रहे पिछले 3 सालों से, हमारे पास कोई तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर नहीं है। आप फहीम अशरफ को बार बार धकेलते जा रहे हो, आपके पास पड़ा आमिर जमाल जैसा प्लेयर। भाई जो मर्जी कह लो आप, जो मर्जी आप कह लो, लेकिन इस बंदे में वो फाइटर वाली एबिलिटी है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का वेन्यू पाकिस्तान होगा या वो हाइब्रिड मॉडल में करवाई जाएगी? आईसीसी के ताल साहब के बाद पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड जितने भी चैंपियन ट्रॉफी की शिरकत करेंगे, तमाम को बुलाया गया फाइनल मीटिंग के लिए। फाइनल मीटिंग के अंदर जो 29 नवंबर को होगी, उसकी मीटिंग के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तजवीज़ दी जाएगी हाइब्रिड मॉडल की, और अगर पाकिस्तान की इस्लाम मानी तो हाइब्रिड मॉडल के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। और लग ही रहा है, पाकिस्तानी मीडिया का भरपूर दावा है कि 99% लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ममालिक है तमाम के तमाम लग रहा है कि वो इंडिया के हाथ पर हाथ रखेंगे और वो हाइब्रिड मॉडल के साथ जाएंगे। वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के वेन्यू पर आने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जितनी मर्जी सिक्योरिटी हाईलाइट कर ले, पाकिस्तान कंडीशन की वजह से कोई भी बड़ी टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। क्योंकि अगर हाइब्रिड मॉडल का मामला सेट भी हो जाता है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं हो रहा, पाकिस्तान की वेन्यू पर हो रहा है, तो उस लीग के, उस कॉन्फ्रेंस के, उस मीटिंग के 2 दिन बाद जय शाह आईसीसी के चेयरमैनशिप संभाल लेंगे, ऑफिशियल चेयरमैन बन जाएंगे, और चेयरमैन बनते ही दोबारा तमाम कानून को बदतर कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंडिया के पास इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो आईसीसी को भी हिला सकता है। और जय शाह क्लियर ये बात कह चुके हैं कि अगर हमें हमारी गवर्नमेंट कहेगी तो हम आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट का भी क्लियर मौक़िफ़ है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के होम टाउन में कभी भी कोई मैच नहीं खेलेंगे। कामरान अकमल का कहना है कि आईसीसी को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी लाजमी करवाते, क्योंकि आज से कई साल पहले चैंपियन ट्रॉफी जब होनी होती है या कोई भी इवेंट होना होता है तो 4 से 5 साल कबल उस मुल्क में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, साइन वगैरह हो जाते हैं, तमाम टीमों के एग्रीमेंट हो जाते हैं। लेकिन जब इस तमाम का एग्रीमेंट हो चुका है तो उस वक्त टीमें पाकिस्तान आने से कैसे इनकार कर सकती है? रमीज का कहना है कि ये अगर पीसीबी सख्त स्टैंड ले तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस बात पर डटे हुए हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी को हर सूरत में पाकिस्तान में करवाना है, किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर नहीं करवाना। आई थिंक द थ्रेट और द स्केयर इज रियल। और मैं आपको यह भी बता दूं, इन कंपैरिजन पाकिस्तान बहुत सेटल्ड दिखता है।
मैं मार्क माई वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, यहां पे इंडिया में एक वो होता है, हम मजाक बना देते हैं। पाकिस्तान ज्यादा सेटल्ड है क्योंकि उनकी यंगिश टीम जो है एक यंगिश कप्तान के साथ वो बन गई है अब। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैटिंग की। एक पहली बार देखा है, बहुत सुकून से आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और कप्तान ने बड़े आराम से दोनों अपने साथी को एक एक कर और जहां जरूरत है बड़े शॉट खेलने का खेले, और तारीफ करनी हो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता। आई थिंक देखिए उन्होंने जिस लिहाज की आज क्रिकेट खेली है सबको हैरान किया है। मतलब अगर शुरुआत का पहला ओवर देखें, अनबिलीवेबल, दे वर प्रोबब्ली द बेटर साइड टुडे, तो क्रेडिट टू देम। और पाकिस्तान दे वर ट्रेमेंडस, नॉट जस्ट विद द बॉल बट विद द बैट। दिस वाज काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक तरह की थी कि पिछली जितनी भी आप जीते हो, पर ये जो जीत है ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी जीत हो जो बहुत लंबे समय तक वो याद रखने वाले हैं, और ये उनको कॉन्फिडेंस बहुत देगी मदन जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उन्होंने खेला ही बहुत अच्छा। कौन है आमिर जमाल जिसने फिर से कमाल किया है? अब ये देखो ना, इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में पर्चियों का आप आगे लेकर जाते हो। जमाल की स्टोरी क्या है भाई साहब? 2013-14 में जमाल ने क्रिकेट खेलने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि पाकिस्तान की टीम में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। वो ऊबर गाड़ी चलाने लगे अपने घर का गुजारा करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में चला गया आमिर जमाल, ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इसके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम जागा। कहता नहीं यार, मैं अपने देश के लिए जाके खेलूंगा, मोहब्बत है। वहां जाकर फिर भी चांसेस नहीं मिले। अंततः अपने क्लब लेवल पर देखा गया, रो पिट कर चांसेस मिलते हैं, और चांस मिलने के बाद इस लड़के ने ऐसा परफॉर्मेंस किया। सुशांत भी इसका T20 डेब्यू था। 6 गेंदों में 14 रन डिफेंड करने थे, सामने मोइन अली खड़ा था, इसने वहां से वो डिफेंड भी किया था। आप टेस्ट का डेब्यू देखो, पहली इनिंग में 6 विकेटें ली। पाकिस्तान के सारे एक्सपर्ट्स इस बात का रोना रोते रहे पिछले 3 सालों से, हमारे पास कोई तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर नहीं है। आप फहीम अशरफ को बार बार धकेलते जा रहे हो, आपके पास पड़ा आमिर जमाल जैसा प्लेयर। भाई जो मर्जी कह लो आप, जो मर्जी आप कह लो, लेकिन इस बंदे में वो फाइटर वाली एबिलिटी है, वो दिलेरी वाली एबिलिटी है, वो दिलेर मतलब नेवर डाई वाला एटीट्यूड जो होता है, नेवर गिव अप वाला, वो चीज है। और जिस बंदे में ये वाला कैरेक्टर आ गया, जिस बंदे में ये वाला एटीट्यूड आ गया, कसम से वो बंदा औकात से ज्यादा काम कर जाता है। सिर्फ और सिर्फ आज की रात का जो सबसे बड़ा स्टार है, आज की रात का